हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो उससे आगे हम एग्जाम्पल को अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज के एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है। आपको बोला है बेटा, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। अब ये कुछ बच्चों वाला एग्जाम्पल हो गया, तो बहुत नॉर्मल सा है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड कर देना है, ठीक है। और कोइंसिडेंटली इसमें वन एग्जांपल तो वही है जो मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग में दिया था, 10/3। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। तो देखो, जब आप 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, 10 को 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद में 3 3 9, उसके बाद में 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 3 3 9। मतलब आगे आप इसे कितना भी कंटिन्यू रख सकते हो, आगे ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। या फिर आप इसे लिख सकते हो बेटा 3.3 बार। अब ये बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है कि जितने नंबर पर ये बार लगा हुआ है वो नंबर लगातार रिपीट होते रहेंगे। क्लियर है? तो ये आपका 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपको निकालना है 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 7 को डिवाइड कर दो 8 से। तो अब देखो, 7 को आप 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगाया और यहाँ पर आ गया 0। उसके बाद में 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, और 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिल चुका है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा बेटा, 0.875। अब वैसे तो आपसे केवल डेसिमल एक्सपेंशन के लिए पूछा था, तो आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। फिर भी अगर पूछ लेता कि टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप वो भी लिख सकते थे बेटा, ये तो कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। क्लियर है? और ये कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है? उसके बाद में देखो 1/7। तो 1/7 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, तो देखो 1/7 के लिए आपको क्या करना है, 1 को 7 से डिवाइड कर दो। तो 1 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, देखो 1 को जब डिवाइड करोगे 7 से, तो पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, पॉइंट है तो इसलिए 0। यहाँ पर 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 2 जा 14, उसके बाद में 20 - 14 6, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 8 जा 56, उसके बाद में 4, फिर 0, 7 5 जा 35, उसके बाद में 5, और ये 50, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1। अब 1 से वापस ये यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ये आ जाएगा बेटा 0.142857। अब देखो, यहाँ से 1 था, तो यहाँ रिमाइंडर जब 1 आ चुका है, तो जब ये दोनों चीजें सेम आ जाती हैं, तो आपको पता है कि सारी चीजें रिपीट होने लग जाएंगी, और ये सारी चीजें जब रिपीट होने लग जाएंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। यहाँ पर भी बार लगा हुआ है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। तो ये तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन आ चुका है। ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसे कर सकते हो। इवन ऐसे तो कोई 4th 5वीं क्लास वाला बच्चा भी बहुत आसानी से कर लेगा। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। देखिए बेटा, आपको अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6, और इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। इन द अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equals to 0। देखो, एक ही क्वेश्चन है, इसकी दोनों जगह अलग अलग लैंग्वेज दे दी है, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, मतलब भी एक ही है, बस लैंग्वेज अलग अलग दे दी है। इसने बोला है कि आपको ये जो नंबर दे रखा है, ये आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर होगा, परमीय संख्या होगी, ठीक है। आगे क्या बोला है, इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि 3.142678 इसको p by q फॉर्म में लिखिए, जहां p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसे p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, p और q दोनों इंटीजर हो, q नॉट इक्वल्स टू 0, यही तो रेशनल नंबर होता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग लैंग्वेज दे रखी है बस दोनों जगह। अब बहुत आसानी से आप इसे देख सकते हो। देखो, आपको पता है कि नंबर जो दे रखा है वो कौन सा है बेटा, 3.142678। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम होती है अगर यहाँ पर .8 लगे होते तो, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, और जब कुछ भी नहीं लगा है तो आपको पता है ये नंबर कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। और अगर ये नंबर टर्मिनेटिंग है तो आप बहुत आसानी से p by q फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? देखो,
अपॉन में आपने क्या किया, अपॉन में 1 लगाया। आपको पता है किसी भी नंबर के अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो सेम नंबर रहता है। उसके बाद में आप काउंट करो कि कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल है। आपको कुछ नहीं करना है, यहां से डेसिमल हटाना है और यहाँ पर नीचे 6 जीरो लगा देनी है, ठीक है। ये तो होता है अपना डायरेक्ट मेथड। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 के आगे 6 जीरो लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 के आगे 6 जीरो लगा के और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आपने 6 जीरो लगा के मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब देखो यहाँ 6 जीरो है, यहाँ 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल है, तो डेसिमल हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3 1 4 2 6 7 8। और अपॉन में क्या आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन में आ जाएगा 1 के आगे 6 जीरो। और ये आ चुका है इसका आंसर। पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया। इसने बोला था पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। आप चाहो तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे 2 से ये कैंसिल हो रहा है, दोनों इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, उतने की जरूरत ही नहीं है ना हमें। इसने तो केवल ये बोला था कि इसे पी वाई क्यू फॉर्म में लिखो, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो यहीं पर छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। हाँ, अगर ये बोलता कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तब फिर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते। बाकी अगर आप अभी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो गलत नहीं होगा, तो ये भी सही है। और आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो भी सही होगा। क्लियर है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था बेटा, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। देखो बेटा 7th एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है और 7th एग्जाम्पल में क्या बोला है, आपको एक नंबर दे रखा है और आपको पता है ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर दे रखा है और इसे आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहां पर पी और क्यू दोनों इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। मैंने आपको जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताया था रियल नंबर का, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि चाहे टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग हो, दोनों ही क्या होते हैं, रेशनल नंबर के टाइप होते हैं। हाँ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। क्लियर है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग टाइप का डेसिमल एक्सटेंशन है, तो इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बस आपको इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा बहुत आसान है। देखो आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दे रखा है ना उसे आप x मान लो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि लेट्स x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन, और इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो नंबर आपको दे रखा है उसे आप x मान लो। उसके बाद में ट्राई करो कि नंबर या नंबर ग्रुप जो रिपीट हो रहा है वो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही नंबर है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 की पावर 1 से, यानी केवल 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 10 की पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो। क्लियर है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। अब जैसे ही आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो 10 को जब आप x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बेटा ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, जब आप इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो जो डेसिमल है वो 1 डिजिट आफ्टर शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से करवाते तो 2 डिजिट आफ्टर शिफ्ट हो जाता, और 1000 से करवाते 3 डिजिट आफ्टर शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो अब 10 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो बेटा ये 1 डिजिट आफ्टर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2। अभी आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यहाँ पर तो 4 ही थे, 3 यहाँ 5 कैसे हो गए, तो बेटा आगे एंड सो ऑन लगा हुआ है तो इसका मतलब है आप आगे कितने भी 333 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे ये कंटिन्यू इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। क्लियर है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा बेटा 10x माइनस x। आपको पता है LHS में से LHS और RHS में से RHS माइनस होती है, तो 10x माइनस x, तो ये हो गया इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन माइनस 0.3333 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो अब देखो 10x में से जब आप x माइनस करोगे तो बेटा यहाँ पर तो बचेगा 9x, भाई 10 में से 1 माइनस करते हो तो 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो देखो मैं इधर सेपरेटली इसको माइनस करके दिखाता हूँ आपको, 3.333 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन। क्लियर है। जब आप इसे माइनस करोगे तो देखो ये एंड सो ऑन की तरफ से आपको पता है 3 माइनस 3 3 माइनस 3 3 माइनस 3 यही चलता आ रहा है, मतलब ये सारे तो क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके
सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा 3.000 3.000 यानी 3। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा बेटा 3। तो यहां से आप लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू 3/9 और 3/9 को जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/3। तो कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हो कि 0.3333 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3। ये इसका पी वाई क्यू फॉर्म होगा, जो जहां पर p और q दोनों क्या है इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू क्या है बेटा 0 है। जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो और उसे पी वाई क्यू फॉर्म की पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसे आप इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि अपना पेपर सब्जेक्टिव होता है तो इसलिए मैंने आपको सारे स्टेप बताए हैं। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव होता तो इसके लिए फिर ट्रिक्स होती हैं, लेकिन उनकी आपको जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्टिव है तो इसलिए आप ये पूरा मेथड ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 7 और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। देखो बेटा सेम एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल 8 जो दिया हुआ है उसमें भी सेम वही नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और पी वाई क्यू की फॉर्म में इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो नंबर दे रखा है आपको 1.272727। अब आपको पता है जैसे वहां पर आपके लिए क्या था 0.3333 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ तो 3 रिपीट हो रहा था लेकिन यहाँ रिपीट क्या हो रहा है 27 27 27 27 27, मतलब रिपीट क्या हो रहा है 27 रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जितने नंबर पर बार लगा होता है वही नंबर क्या होते हैं बेटा रिपीट होते हैं। जैसे वहां पर 3 पर बार लगा हुआ था तो 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर 27 पर बार लगा हुआ है मतलब 27 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको करने का मेथड वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया था। जो नंबर आपको दे रखा है जो गिवन है उसे आप क्या मानो x मानो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लेट्स x इक्वल्स टू 1.272727 एंड सो ऑन और इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे मैंने वहां पर बोला था कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई करो। यहां पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2, तो मतलब आपको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर 2 मतलब 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये तो हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, अब यहां से जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आफ्टर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना होगा बेटा 127.272727 एंड सो ऑन। क्लियर है? और इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में भाई सेम प्रोसेस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में से आप माइनस करोगे इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 127.272727 एंड सो ऑन माइनस 1.272727 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देखो 100x माइनस x, तो ये तो कितना हो गया बेटा 99x इक्वल्स टू, आप यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद में सेम नंबर है, डेसिमल के बाद में तो ये सारे तो क्या हो जाएंगे 0 और 127 में से 1 आप माइनस करोगे तो 126 बचेगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 126 डिवाइड बाई 99। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं किससे 9 से, तो 9 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कितने टाइम्स हो जाएंगे बेटा ये 14 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, यानी 14/11 इसका क्या आ जाएगा पी वाई क्यू फॉर्म आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि 1.272727 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 14/11, ये इसका पी वाई क्यू फॉर्म होगा। क्लियर है? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8, सेम एग्जाम्पल था, तो आई होप कि इसे समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 मैंने दोनों एक साथ लिख लिए हैं क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल है ये, तो बात वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 9 है वो भी सेम इसके जैसे ही जैसे हम अब तक करते आए हैं, सेम उनके जैसा ही है। तो एग्जाम्पल 9 में आपको क्या बोला है कि सो दैट 0.2353535 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0.235 बार। देखो आप ध्यान रखना यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 35 रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बार भी केवल 35 पर ही है, 2 पर नहीं है। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equals to 0। मतलब आपको इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में परमीय संख्या की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जहां पर p और q दोनों क्या है पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। सेम प्रोसेस रहेगा इसका। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो लेट्स x इक्वल्स टू 0.2353535 एंड सो ऑन, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर केवल 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, भाई 2 तो रिपीट तो हो नहीं रहा है, रिपीट तो केवल 3 और 5 हो रहे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा देखो 100x
इक्वल्स टू, ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आफ्टर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 23.535353 एंड सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में से आप माइनस कर दोगे किसको, इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा बेटा 100x माइनस x इक्वल्स टू, देखो ये तो था कितना 23.535353 एंड सो ऑन, और ये क्या था, ये था बेटा 0.23535 एंड सो ऑन, 3535 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0 0 0, और 5 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 3, और पॉइंट ये 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस 0 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 99x इक्वल्स टू 23.3, तो क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जीरो तक कोई काम की नहीं है, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99, और यहां से जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 233 अपॉन 990, तो ये इसका PYQ फॉर्म आ चुका है 233 अपॉन 990। ठीक है, कैंसिल आउट ये हो नहीं रहे, अगर कैंसिल आउट होते तो हम इसे कैंसिल आउट कर देते, लेकिन ये हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसका 233 अपॉन 990 इसका आंसर होगा। ठीक है, PYQ फॉर्म होगी। तो आई होप कि बहुत आसानी से एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, और लास्ट एग्जाम्पल इन सबसे थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है कि देखो अभी तक तो हम इनको PYQ फॉर्म में रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, लेकिन लास्ट एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखो रेशनल नंबर निकालने का तरीका तो हमने देख लिया, एक्सरसाइज 1.1 में ये तरीका तो हमने देख लिया था कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है, इरेशनल नंबर पूछा है। बहुत आसान है, इरेशनल नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपको कर देना है सबसे पहले तो बेटा इनका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो 1/7 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो सबसे पहले तो आपने जीरो लगा के पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, उसके बाद में 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा और 7 7 जा। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 1/7 का कितना 0.142857 और बार। ठीक है, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन देके देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, तो 2/7 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो जीरो और पॉइंट लगाया, ये होगा 20, तो 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 और उसके बाद में 5 7 1 4। ठीक है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब आप बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, आप बस केवल ये चीज ध्यान रखो कि हमारे पास दो नंबर है, कौन से 0.14 और 0.28। ठीक है, आप देख पा रहे हो 0.14 और 0.28, बाकी आगे को छोड़ो, आप तो केवल इन दो डिजिट को पकड़ लो। ठीक है, तो 0.14 और 0.28 इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, कोई भी, इसने एक के लिए पूछा था ना फाइंड एन इरेशनल नंबर, आपको एक इरेशनल नंबर पूछा है, तो इसका मतलब कोई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो, वही क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग क्या होता है, इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्लियर है, तो इसलिए कोई भी इनके बीच का कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग टाइप का हो। ठीक है, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7 is 0.0.17017001700 and so on। आपको पता है कि 0.14 और 0.28 इन दोनों के बीच में 0.17 आता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का नंबर हो गया, और आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये थे बेटा आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 से पहले के। तो चलिए आज की क्लास को तो हम यहीं खत्म करते हैं, और फिर कल की क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ में। तो एक्सरसाइज 1.3 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमने जितने एग्जाम्पल अभी किए हैं सेम इसके टाइप के ही एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज 1.3 में। तो कल की क्लास में आने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले वो खुद से वो ट्राई करके आए, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, जो ना हो उसको सर्कल कर लें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में और नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।